हैं जनता की आवाज। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और सियासी दलों के नेताओं ने राज्य की जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की। बीजेपी की ओर से चुनावी कमान पीएम मोदी और अमित शाह ने संभाल रखी थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाले रखा। बीजेपी के लिए कई बार परफेक्ट फिनिशर की भूमिका निभा चुके पीएम मोदी ने 16 जनसभाएं और 6 रोड शो किए, तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी जमकर पसीना बहाया और 2 सप्ताह तक कैंप किया। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, तो वहीं बीजेपी अपने विकास कार्यों पर फोकस कर रही थी। हालांकि चुनावी तपिश जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग मुद्दे भी हावी होते गए। भ्रष्टाचार के मुद्दे से होते हुए प्रचार जहरीला सांप, विषकन्या, आरक्षण और बजरंग दल पर बैन से होते हुए बजरंग बली तक आ गया। इस तरह करप्शन के मुद्दे से शुरू हुआ कर्नाटक चुनाव कम्युनलिज्म के मुद्दे पर जाकर खत्म हुआ। दोस्तों, चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने बहुमत हासिल करने के लिए मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ एक दूसरे पर कई आरोप लगाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले से बचने की रणनीति बनाई और ध्रुवीकरण की स्थिति भी ना आने देने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार बीजेपी की उसी हिंदुत्व की पिच पर खड़ी नजर आई जिसे बीजेपी अपने लिए मुफीद मानती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया, जो धीरे धीरे बड़ा मुद्दा भी बन गया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। करप्शन के चलते ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं बीजेपी विधायक को जेल जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इसे लेकर पीएम तक शिकायत कर डाली। बीजेपी के लिए ये मुद्दा गले की फांस बन रहा है और कांग्रेस इसे धार देती रही। कर्नाटक चुनाव घोषणा से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर उसे लिंगायत और वोकालिंगा के बीच बांट दिया। मुंबई सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया और बीजेपी ने इसके खिलाफ आक्रामक तरीके से मोर्चा खोल दिया। चुनाव के दौरान यह मुद्दा छाया रहा और सीएम मुंबई से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक खुलकर कहते रहे कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की पैरवी करती रही और आरक्षण के दायरे को 75% करने का वादा किया। दोस्तों, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात रखी, तो इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को बंद किया और अब हनुमान जी को ताले में बंद करने की तैयारी में है, और इस तरह बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। इस तरह बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को खुलकर खेलना शुरू कर दिया और बजरंग बली के नाम पर ध्रुवीकरण की जमकर कोशिश की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच धर्म परिवर्तन पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी पर सियासत तेज हो गई है और इस फिल्म को कांग्रेस सहित विपक्षी दल बकवास और प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि केरल की हकीकत को बयां करने वाली ये फिल्म है और बीजेपी नेता इस फिल्म को उसी तरह से देखने की अपील कर रहे हैं जिस तरह से द कश्मीर फाइल को देखा गया था। इस तरह बीजेपी ने हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जरिए ध्रुवीकरण करने का दांव चला है। ऐसे में देखना है कि कर्नाटक की चुनावी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बजरंग बली का सहारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चुनावी सभा में जय बजरंग बली का नारा गूंज रहा है। मोदी और भाजपा के इन तेवरों से साफ जाहिर है कि कोई भी चुनाव हो, बीजेपी आखिर तक आते आते हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के हथियार से ही अपने विरोधी की चुनौती का सामना करती है। कर्नाटक के रण में भी उसी हथियार से बीजेपी ने कांग्रेस को सियासी मात देने का खाका खींचा है। हालांकि बीजेपी के इस दांव के मुकाबले कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे का एजेंडा सेट किया है। ऐसे में देखना है कि कर्नाटक की चुनावी जंग कौन फतह करता है।
दोस्तों, आप कर्नाटक चुनाव में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।